तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पटवारी के कोर टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में पटवारी का एग्जाम होने वाला है, तो हम बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। जैसा कि डिटेल सिलेबस में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उसके अलावा हम बात करेंगे कि पिछले साल कट ऑफ क्या रही और कितने प्रश्न हैं जिनको आप अटेम्प्ट करके सिक्योर स्कोर कर सकते हैं। तो आप जो है कम से कम 105 से 110 क्वेश्चन करने ही होंगे। तो हम बात करेंगे कि डिटेल स्टडी कैसे करें। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो किसी वीडियो, किसी बुक या किसी भी कहीं से भी कोर्स लेकर आपको सबसे पहले अपना डिटेल सिलेबस पूरा करना है। उसके बाद जो है आपको सिलेबस के अनुसार ही स्टडी मटेरियल का चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे और आप कट ऑफ से बाहर भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे उन कोर टॉपिक्स को जिनको करके आप अपना सिलेबस जल्दी पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो पीवाईक्यू में आई हुई है और आपको हेल्प करेंगी अच्छे स्कोर करने के अंदर। तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे, जिसके टॉपिक्स इस प्रकार से हैं और इसमें से लगभग 7 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं जो बार बार इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। इनमें है जैसे मानव शरीर, आहार एवं पोषण, जिसके अंदर आप विटामिन के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल, इसमें संक्रामक और असंक्रामक दोनों प्रकार के रोग आते हैं। इनके आप पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके अलावा पर्यावरण, जिसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें स्पेशली जलवायु परिवर्तन संबंधी जो सम्मेलन होते हैं आपको वो देख लेने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के बारे में, जिसके अंदर आपको सभ्यताएं पढ़ लेनी है। गिनी चुनी 5-7 सभ्यताएं हैं जो आपको अधिकतर एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। उनके प्रश्न सॉल्व कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। उसके अलावा राजवंश है, जिसका कालक्रम सिर्फ नाम से याद रखिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जिसमें सामाजिक और जनजातीय दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रजामंडल, जिनकी स्थापना दिवस आपको देख लेने हैं और कौन सा कहाँ से संबंधित है। ये के बाद आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ लेना है, जिसके कई क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो आप उनके साथ वो भी सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय इतिहास। इसके भी लगभग 5 से 7 प्रश्न आते हैं, जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक सभी के मैंने टॉपिक बता दिए, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे प्राचीन के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मौर्य वंश, जिसका कालक्रम और प्रशासन काफ़ी फेमस है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके अलावा गुप्त वंश है, जिसका भी कालक्रम और स्थापत्य आपको पढ़ लेना है। फिर मध्य में आते हैं, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत का कालक्रम और प्रशासन है। फिर है मुगल। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, जिसके अंदर सामाजिक धार्मिक आंदोलन है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसके आपको कालक्रम की घटनाएं याद कर लेना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसका आपको विधानसभा, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और राजस्थान आयोग, जिसका एक प्रश्न बनता ही है। इसके प्रमुख पॉइंट ये रहेंगे, जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोग है, आरपीएससी है, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक और सूचना आयोग है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, इनसे एक प्रश्न आते ही हैं। उसके अलावा इसमें है मुख्य रूप से मेले त्यौहार है, हस्तशिल्प कलाएं हैं, स्थापत्य कला, जिसके 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको पीवाईक्यू से सोल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। उसके अलावा लोक देवता और संत है, ये भी काफ़ी फेमस टॉपिक है। उसके अलावा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें महिला और पुरुष दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, जिसमें संधि है, प्रत्यय, उपसर्ग और समास है। उसके अलावा वाक्य शुद्धि, जिसमें अधिकतर आपसे कारक, वचन और क्रिया संबंधित अशुद्धियाँ ही पहुँचता है, तो इस तरह से आपको उनके ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा लोकोक्ति और मुहावरे, जिनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में, जिसके कोर टॉपिक्स इस प्रकार से हैं। एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। इसके आपको प्रश्न देख लेने हैं। उसके बाद आपको ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही करने हैं। उसके अलावा क्षेत्रफल में आप ज़्यादा नहीं तो भी त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इनके क्षेत्रफल संबंधित सूत्र और प्रश्न जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम रीजनिंग देखेंगे, जिसके टॉपिक्स भी कुछ इस तरह से दिए हैं। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात कर ली है। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, इसमें से लगभग आपके 45 प्रश्न आएंगे। इसके बाद हम राज्य व्यवस्था, जो कि इंडिया के लेवल के है, जिसके अंदर आपको संविधान पढ़ लेना है और राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ लेनी है। संविधान में आपको संविधान सभा, गठन समितियां, उसके अलावा अनुच्छेद में भाग 3, 4, भाग 9 के बाद भाग 15 और भाग 18, इसको आप विशेष रूप से पढ़ लेना है। उसके बाद मुख्य संविधान संशोधन, जैसे कि 42 है, 44 है, 86 और 100 के बाद भी आप थोड़ा बहुत देख लेना। राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा आ जाती है।
बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपको पीढ़ियाँ एवं उनकी यूज़ तकनीक कालक्रम पढ़ लेना है, रैम रोम पढ़ लेना है और डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट पढ़ना है और MS ऑफिस विशेष रूप से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं।